नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी खबर है सुज़लॉन एनर्जी के लिए और सबसे पहले होप करता हूँ कि आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि काम की लगती हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आज जो है ₹38.25 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है? और एक चीज़ और आप यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इंट्राडे की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसी ये जो खबर जब भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये खबर तो आ गई थी ऑलमोस्ट यहाँ पर सुबह-सुबह ही, ठीक है? तो उसका असर कहीं न कहीं आपको ये जो रैली दिखी और यहाँ पर जो अपर सर्किट भी लगी है, ठीक है? यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर ₹39 पर ₹38.90 या 95 पैसे पर यहाँ पर अपर सर्किट है और अपर सर्किट लगी भी है आज। लेकिन यहाँ पर सर्किट कंटिन्यू नहीं हो पाई। बहुत ही जल्द यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और प्रॉफिट बुकिंग होकर प्राइस जो ऑलमोस्ट ₹38 तक पहुँच गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि सुलो एनर्जी के अंदर अभी प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। जब तक क्वार्टर 4 के नतीजे अच्छे निकल कर नहीं आ जाते हैं, तब तक स्टॉक के अंदर हमें जिस तरह से पहले रैली दिखती थी, लगातार स्टॉक के अंदर पर सर्किट लगा करती थी, उस तरह की तेज़ी अभी आने में थोड़ा समय लग सकता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था और यही कारण है कि यहाँ पर जैसे ही एक अपर सर्किट लगी 5% की, जैसे ही तेज़ी बनी, वैसे ही लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया और प्राइस जो है वह खिसक कर ₹38 के आसपास आ गई। फिलहाल यहाँ पर 3% की तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, 3% की तेज़ी जो है वह हमें नज़र आ रही है और अब जाकर थोड़ा बहुत यहाँ पर फिर से मोमेंटम गेन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ₹38.35 तक ऑलमोस्ट यहाँ पर 3% से अधिक की तेज़ी बन रही है। अभी अभी यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे की ट्रेडिंग बाकी है और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक अपर सर्किट में स्टॉक क्लोज़ हो जाए, ठीक है? हालाँकि प्रेशर ज़रूर है, इस खबर का असर है जो कि आपको इस तरह की एक मूवमेंट और एक अपर सर्किट देखने को मिली। लेकिन ये जो खबर है, इसका असर कब तक रहेगा? आज के आज है या फिर कल परसों या कंटिन्यू रहेगा? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस खबर का असर बहुत आपको ज़्यादा समय तक नहीं देखने को मिलेगा। यदि ऐसा होता तो आज जो है अपर सर्किट लगने के बाद यह टूटता नहीं। बिल्कुल यह कंटिन्यू रहता, लेकिन एक बहुत छोटी-सी यहाँ पर अवधि में अपर सर्किट लगी और उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ₹39 पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जो प्राइस है वह 38 मतलब ₹1 परसेंटेज वाइज़ आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 3-4% की गिरावट हुई, ठीक है? 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है ऊपर के लेवल से। तो यहाँ पर फिर से अभी देखो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि एक अपर सर्किट लग जाए। वॉल्यूम वगैरह की बात करें तो आज ठीक-ठाक यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक जो है 4 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम ट्रेड हो चुकी है। यहाँ पर आप देखो तो ये देखो आप यहाँ पर 4 करोड़ के आसपास, 3.8 करोड़ के आसपास की जो वॉल्यूम है वह ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। उससे पहले वॉल्यूम थोड़ी कम थी, आज है अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है और यदि हम यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स की यदि हम बात करें तो वह भी अच्छी यहाँ पर ही नज़र आ रही है। यहाँ पर हम यदि बाइंग ऑर्डर्स को देख ले, थोड़ा स्क्रीन टेढ़ा होगा लेकिन बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 58 लाख के आसपास बाइंग ऑर्डर लगे हुए और 31 लाख के आसपास सेलिंग ऑर्डर लगे हुए। तो ऑर्डर से पता चल रहा है कि अभी जो है मोमेंटम अच्छा है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी बन रही है और हो सकता है कि एक अपर सर्किट लग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 मार्च 2024 की आज की अपडेट निकल कर आ रही है। बीएसई एनईसी को जानकारी दी गई है। क्या सब्जेक्ट है? तो CRISIL अपग्रेड सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड रेटिंग टू ए नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव विथ अ पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है, पहले BBB पॉजिटिव था जिसको कि ए नेगेटिव कर दिया गया है, अपग्रेड किया गया है और क्यों किया गया है, क्या असर पड़ेगा अभी देखते हैं। देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द CRISIL अपग्रेडेड सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड रेटिंग टू CRISIL A negative positive CRISIL A2 plus from CRISIL BBB positive CRISIL A2. The press release in this regard is attached herewith. This is to inform is information as also for the information of your member and the public at large. सभी को यह जानकारी दी गई है। डिटेल यहाँ पर देखें तो अपग्रेड किया गया है इसकी रेटिंग्स को। अब क्यों अपग्रेड किया गया है तो देख सकते हैं यहाँ पर CRISIL highlighted in the rating rationale that the rating upgrade factors in higher than expected improvement in the margin of WTG business। ठीक है, WTG जो इसका बिजनेस है, टावर इंस्टॉल करने का, जो विंड मिल्स होते हैं उसका जो इंस्टॉल करने का जो बिजनेस है, उसके अंदर काफ़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से अच्छा इम्प्रूवमेंट नज़र आया है वाइल मेंटेनिंग हेल्दी कैश फ्लो जनरेशन। जैसे कि आपको पता है कंपनी के अभी साल भर पहले
अच्छा खासा डेब्ट था। उसके बाद 700 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन किया और भी अधिक यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसमें और भी जो है बढ़कर कैश फ्लो हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसको लेकर भी बात बताई गई है कि मेंटेनिंग हेल्दी कैश फ्लो जनरेशन फ्रॉम द O&M service business and an uptick in the order book providing visibility for future revenues। ठीक है, तो यहाँ पर उसके साथ में 3 फैक्टर्स बताए गए हैं। WTG बिजनेस में इम्प्रूवमेंट, O&M बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की बढ़त और उसके साथ में रेवेन्यूज जो इसके ऑर्डर बुक है उसमें बढ़ोतरी, जिससे कि रेवेन्यूज आने वाले फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीद CRISIL को दिख रही है और यही कारण है कि यहाँ पर रेटिंग्स को इंक्रीज किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि कंपनी के जो ऑर्डर बुक्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं। अभी 1 साल पहले कंपनी के पास जो ऑर्डर्स की यदि हम बात करें तो 500 मेगावाट के ऑर्डर थे और एट प्रेज़ेंट जो है लगभग 3.1 गीगावाट, ठीक है? गीगावाट के ऑर्डर है, मेगावाट में कन्वर्ट करोगे तो थाउज़ेंड से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? 3100 मेगावाट के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं। तो कंपनी के पास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्डर्स बढ़े हैं और ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पर जो CRISIL ने इस रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। CRISIL रेटिंग अपग्रेड इट्स रेटिंग्स ऑन द बैंक फैसिलिटीज ऑफ सुजलॉन टू CRISIL इन नेगेटिव पॉजिटिव टू। ये फैक्टर्स जो भी इनका पैरामीटर्स होता है बताया गया है। उसके बाद उस पर हिमांशु मोदी जो कि CFO हैं सुजलॉन ग्रुप के, उनका यहाँ पर कहना है कि हम काफ़ी डिलाइटेड हैं विथ बैंक फैसिलिटीज रेटिंग अपग्रेड बाय CRISIL which is aligned with our effort to achieve financial flexibility and indicative of the robust financial positions of the company. Achieving this milestone reflects our continuous focus ऑन साउंड फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस वगैरह वगैरह। तो अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। वही बातें की जा रही हैं कि हमें काफ़ी खुशी हो रही है, हम काफ़ी डिलाइटेड हैं, कंपनी पर विश्वास लोगों का जम रहा है, जिस तरह से हम कामकाज कर रहे हैं, फाइनेंशियल हमारा काफ़ी सुधर गया है। वही सारी बातें यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है? तो ये एक अपडेट निकल कर आई जिसको कि हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया। सवाल ये उठता है कि इस खबर का असर कितना होगा और कहाँ तक तेज़ी बन सकती है, आपको क्या करना चाहिए? तो जैसा कि हमने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि सुज़लॉन एनर्जी का थोड़ा-सा यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा है और खबरें तो निकल कर ज़रूर आती हैं। ऑर्डर्स वाली जो न्यूज़ आती है उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जो सर्किट है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं लगती है, 1 आध दिन लग जाती है, फिर से वही चाल देखने को मिलता है। तो हो सकता है यहाँ पर कि आज यहाँ पर यदि अपर सर्किट लग भी जाए, तो फिर कल से जो है स्टॉक बहुत मतलब कि अगर आप फिर कल भी परसों भी अपर सर्किट की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रहेगी। हालाँकि गिरावट नहीं हो रही है लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में घूम रहा है और आपको क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। तो इस कारण से थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वही बातें चल रही है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस के कारण स्टॉक जो है वह एक रेंज के अंदर घूम रहा है और अभी आपको वेट करना चाहिए क्वार्टर 4 के अच्छे अपडेट्स निकल कर आएँगे तो उसके बाद कुछ मूवमेंट बन सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगती हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।